सी एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा एलेक्सी से बेटर तो दीक्षित साहब डीमार्ट एटलीस्ट वेल पोजीशनड है अभी। टाटा एलेक्सी मतलब खराबी वहाँ भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक तरफा इतनी बड़ी तेजी दिखाने के बाद वो थोड़ा कूल ऑफ भी ज़्यादा लंबा समय तक होगा। जैसे क्लियर कट साइन जेंसार में आया था कुछ दिन पहले बाय का, यही मैं नहीं है बोला था कि जेंसार आप देख सकते हो, इट्स अ गुड कंपनी और प्रमोटर बाय कर रहा है, और जेंसार में वहाँ से 220 रुपये के जोन से या 290 292 होकर आ गया वो बीच में, क्योंकि वहाँ पर साइन दिख गए थे कि वो चल जाएगा। डीमार्ट में भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो चल सकता है, जैसे ग्लैंड में हुआ था 1100 रुपये के आसपास ग्लैंड था, 900 रुपये तक के लोज हिट करने की बातचीत थी, लेकिन वहाँ पर लग रहा चल जाएगा। तो ऐसा लगने लग गया कि डीमार्ट शायद अब बहुत ना टूटे, 3100 रुपया बना दिया, वही उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप जा सकते हो लॉन्ग। बहुत न्यू नॉइस जो है वो आप सुन चुके हो डीमार्ट के अराउंड, तो वो ज़्यादा बेटर पोजीशन है। टाटा एलेक्सी केस में थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है कि मैं बहुत चला है तो ये थमेगा कहाँ है कहना मुश्किल है, तो इसलिए उसको सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप आउटराइटली जा सकते हो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके। इंडेक्स निगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है सर? शिवम जी 2 साल पहले अगर इंडेक्स याद होगा आपको तो शायद 57% का पॉजिटिव रिटर्न था, पिछले साल इंडेक्स ने दे दिया 4%, तो एवरेज क्या बन गया 2 साल में? करीब करीब 54 को डिवाइड कर लीजिए 2 से तो रफली 26-27%। इस साल अगर इंडेक्स और 2% दे देता है तो 3 में डिवाइड कर लीजिए 54 को, कितना बन गया? 12 से 15%, जो हर साल देता ही है। तो इंडेक्स तो उतना ही रिटर्न देगा जितना देता आ रहा है। आपको 1 साल ज़्यादा लग गया, 2 साल थोड़ा कम लग गया, 3 साल थोड़ा ज़्यादा लग गया, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे 12 से 15% ही मिलेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक में लेकर आप 12-15% ले लीजिए, या वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट स्टॉक में आप 12-15% की उम्मीद में बैठे रहिए, वो चॉइस आपकी है, लेकिन आना 12-15% ही है जो बाजार हिस्टोरिकली देता आ रहा है। ऐसा कुछ अनोखा नहीं हुआ है, वो 12 से 15 या 15 से 16 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन स्टॉक मार्केट में इससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखना और ये सोचना कि मल्टी बैगर मिलेगा वो मल्टीपल टाइम बिकेगा, मल्टीपल टाइम कोई शेयर नहीं बिकता सर। हर शेयर की एंट्री आपकी ऐसी होती है कि आप उसे मल्टीपल टाइम बेच के चले जाते हो। ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूं जो मल्टीपल टाइम की एंट्री में आप एंटर कर गए तो आपको मिल गए, लेकिन विद टाइम उनका भी 15% रिटर्न है। टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप टाटा एलेक्सी में अगर उतरे होते, या अदानी इंटरप्राइजेज अनदर एग्जाम्पल, आप 300 रुपये पे कूदे होते 3000 रुपये तक, 10 टाइम पैसा बना, लेकिन वो घूम के वापस 1300 रुपये आ गया, तो रिटर्न कहाँ आ गया? पिछले 3 साल का रिटर्न एवरेज वही है, 15-20%, 30% मैक्सिमम। सो वो विद टाइम और कम हो जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो रिटर्न 15% आना है, लेकिन आपको लगा कि नहीं आपने मल्टी बैगर पकड़ लिया और बहुत मोटा पैसा बन गया, तो वो कुछ दिन बाद एवरेज कर ही लेगा अपने आप को। सो स्प्रिंट हमेशा नहीं किया जा सकता, मैराथन हमेशा किया जा सकता है। तो आप इस हिसाब से सोचिए कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या है। इंपॉर्टेंट इज नॉट इमीडिएट, इंपॉर्टेंट इज सस्टेनेबिलिटी। अगर सस्टेनेबल प्रॉफिट बना रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ दे रही है कंपनी, सस्टेनेबल शेयर चल रहा है, तो वो ठीक है। जो लार्ज कैप करते हैं, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट, पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट, सब वो करते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप ढूंढते हो आप मल्टी बैगर के लिए, वो एक तरफा चलेंगे और एक तरफा ही नीचे भी आएंगे। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लीजिए, रिटर्न वही आना है।